नमस्कार, 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो उत्तर प्रदेश के सियासी रण में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के कई दिग्गज नेता आज भी मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश करेंगे। अब आपको बताते हैं कि चुनाव प्रचार के सिलसिले में आज कौन नेता कहां रहने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बदायूं और अलीगढ़ में ताल ठोकेंगे। वहीं सीएम योगी आज बुलंदशहर और मथुरा में हुंकार भरेंगे। इस दौरान सीएम योगी अपनी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे और अपने अंदाज में विपक्ष पर बरसते नजर आएंगे। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में बीजेपी के लिए प्रचार करते दिखाई देंगे। तो 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज अमित शाह, राजनाथ सिंह और सीएम योगी अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिलों में प्रचार और जनसंपर्क अभियान करते दिखाई देंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अलीगढ़ के अतरौली में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह यहां पर एमबी इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। अतरौली से कल्याण सिंह के पोते और एटा के बीजेपी सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया के बेटे संदीप सिंह मैदान में हैं। संदीप सिंह प्रदेश में वित्त राज्य मंत्री भी हैं। उसके बाद अमित शाह बदायूं जाएंगे, जहां पर घर घर संपर्क अभियान में शामिल होंगे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। 22 जनवरी कैराना मेरठ से आगाज, 27 जनवरी मथुरा नोएडा से आशीर्वाद, 29 जनवरी मुजफ्फरनगर सहारनपुर में प्रचार, अब 2 फरवरी अतरौली में सभा। जी हां, अमित शाह बुधवार को अलीगढ़ के अतरौली और बदायूं में रहेंगे। अलीगढ़ के अतरौली में एमबी इंटर कॉलेज में सभा को संबोधित करेंगे और अतरौली से मैदान में कल्याण सिंह के नाती और एटा सांसद राजवीर सिंह राजू भैया के पुत्र संदीप सिंह के लिए वोट मांगेंगे। संदीप सिंह प्रदेश में वित्त राज्य मंत्री भी हैं, यानी पश्चिमी यूपी की कमान अमित शाह ने अपनी हाथों में ले लिया है, क्योंकि 2017 दोहराने के लिए बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में अपनी ताकत झोंक दी है। पश्चिमी यूपी बीजेपी के लिए काफी अहम है, इसलिए बीजेपी के रणनीतिकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी यूपी की कमान अपने हाथों में ले ली है। जैसे ही चुनाव आयोग की ओर से पश्चिमी यूपी में चुनाव का ऐलान हुआ, अमित शाह ने अपने दौरे की रणनीति भी बना ली और सबसे पहले उन्होंने कैराना से प्रचार का आगाज किया। कैराना में अमित शाह ने उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की जो 2017 से पहले पलायन कर चुके थे। अमित शाह ने इन लोगों को भरोसा दिलाया कि सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं होगी। सर, हम तो 3 साल तक रहे हैं बाहर। सन 2014 में हम यहाँ से चले गए थे, 2017 में वापस आए हैं। 2017 में वापस आए? हाँ जी। क्या आपको आश्वासन मिला या क्या देखकर आप वापस आए? आपको क्यों लगा कि अब भरोसा किया जा सकता है? सर, भाजपा सरकार के आने के बाद में यहाँ का माहौल भी थोड़ा अच्छा हो गया, पहले से काफी अच्छा हो गया, क्योंकि हम लोगों से रंगदारी मांगी गई थी सन 2014। बहुत सैड, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल एकदम नॉर्मल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतना बड़ा आदमी हमारे बारे में सोच रहा है, यही एक बहुत बड़ी बात है। इससे हमें काफी ज्यादा ऐसा फील होता है कि हाँ, हम सेफ है, कोई हमारे बारे में सोच रहा है। अमित शाह ने कैराना में डोर टू डोर प्रचार भी किया था, साथ ही समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा। शाह ने अखिलेश पर वार करते हुए कहा कि योगी सरकार में अब गुंडे पलायन कर रहे हैं। योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के दौरे पर होंगे। राजनाथ सिंह सुबह करीब 11 बजे लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे और दोपहर 12 बजे मां संकटा देवी के दर्शन पूजन करेंगे। फिर उसके बाद जनसंपर्क कर
वोट की अपील भी करेंगे और इसके बाद रक्षा मंत्री करीब 1:45 बजे पीलीभीत पहुंचने वाले हैं और समाज के कई वर्गों के लोग से संवाद करेंगे। राजनाथ यहां शहर के कई इलाकों में डोर टू डोर जाकर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार भी करेंगे। और उधर सीएम योगी आज बुलंदशहर और मथुरा के दौरे पर रहने वाले हैं और पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगेंगे। सीएम योगी मथुरा, छाता और गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे और इसके बाद एक बार फिर बुलंदशहर में बीजेपी का झंडा बुलंद करते नजर आएंगे। पिछले 10 दिनों में सीएम का ये तीसरा बुलंदशहर का दौरा है। इससे पहले रविवार को भी सीएम ने बुलंदशहर में, खुर्जा और शिकारपुर में प्रचार किया था और 24 जनवरी को भी सीएम ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया था। और उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज भी एक्शन में दिखाई देंगे। वो बागपत और हापुड़ में डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आएंगे। स्वतंत्र देव सिंह सुबह करीब 11 बजे बागपत पहुंचेंगे और चुनावी तैयारियों का यहां पर जायजा लेने वाले हैं। और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है। इसमें योगी सरकार में महिला कल्याण राज्य मंत्री स्वाति सिंह को टिकट नहीं मिला है। इस सीट से राजेश्वर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। राजेश्वर सिंह ईडी के अधिकारी रह चुके हैं और इसी सीट से स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं मिला है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की सीट बदल दी गई है। उन्हें लखनऊ मध्य की जगह लखनऊ कैंट से उम्मीदवार घोषित किया गया है। प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी इस सीट से अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी। लखनऊ मध्य से रजनीश गुप्ता को टिकट मिला है। लखनऊ पश्चिम से अंजनी श्रीवास्तव, लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन, गोपाल, लखनऊ उत्तर से नीरज बोरा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। वहीं मोहनलालगंज से अमरेश कुमार बख्शी, तालाब से योगेश शुक्ला को टिकट दिया गया है। मौजूदा विधायक अविनाश त्रिवेदी का टिकट काट दिया गया है। मलिहाबाद से जया देवी को टिकट दिया गया है। और उधर सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि पार्टी दयाशंकर सिंह को बलिया से टिकट दे सकती है। दरअसल दयाशंकर सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे और इसी सीट के लिए उनकी पत्नी स्वाति सिंह भी टिकट मांग रही थी, लेकिन पार्टी ने पति पत्नी दोनों को टिकट नहीं देकर पूर्व ईडी के अधिकारी राजेश्वर सिंह को यहां से मैदान में उतारा है। कुछ वक्त पहले ही राजेश्वर सिंह ने ईडी से वीआरएस लिया था और बीजेपी में शामिल हुए थे। और उधर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को लखनऊ कैंट से टिकट मिलने के बाद से उनके समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। ब्रजेश पाठक के घर पर कार्यकर्ताओं में जश्न मनाया और भारी बहुमत से जीत का दावा किया। 2017 में ब्रजेश पाठक लखनऊ सेंट्रल सीट से विधायक थे, लेकिन इस बार उन्हें कैंट से प्रत्याशी बनाया गया। यहां उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के राजू गांधी से होगा। ब्रजेश पाठक ने लखनऊ कैंट समेत जिले की सभी सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया है। ब्रजेश जी, आपकी सीट बदली गई है इस बार, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पिछली बार से मुकाबला मजबूत है या इस बार कमजोर है? नहीं, नेतृत्व ने जो आदेश दिया उसका हम पालन करेंगे और पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार बनेगी। जिस ढंग से कार्यकर्ताओं में उत्साह है आप देख रहे हैं। सभी सीटें हम लोग लखनऊ की जीतने जा रहे हैं और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है और जिस ढंग से कार्यकर्ताओं में जनता का आशीर्वाद मिल रहा देख रहे हैं। सभी की सभी सीटें हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं।
राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो स्थानीय स्तर पर कौन सा मुद्दा है जो आपकी पुरानी विधानसभा थी और इस बार जब आप कैंट में जा रहे हैं? लखनऊ में हमारे सबसे बड़ी मुद्दा हमारे सामने लखनऊ के ट्रैफिक जाम से लोगों को मुक्ति दिलानी है और ट्रैफिक जाम के लिए लगातार फ्लाईओवर्स का निर्माण किया जा रहा है और कहीं भी आवश्यकता कि हम करेंगे। कैंट विधानसभा की कुछ स्पेसिफिक समस्याएं हैं उनको भी हम निस्तारित करेंगे, जैसे पेयजल, जो हमारी मलिन बस्तियां हैं और जैसे जो हमारे मलिन निवास हैं, जो पानी डालकर उनको आवास दिलाना काम, पेयजल पहुंचाना, बिजली कनेक्शन दिलाना और लोगों को लगातार हम उनके जीवन जीने लायक हर सुख सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेंगे। आपको ऐसा लगता है राजधानी लखनऊ में जो टिकट दिए गए उसमें क्या जमीनी कार्यकर्ताओं को तरजीह दी गई या जाति के समीकरण? तरह से जमीनी कार्यकर्ताओं को तरजीह दी गई है और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में जनता के जो विश्वास थे, जनता की जो चाहत थी उसको पूरा किया है। आपको ऐसा लगता है कि जाति के समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व जो जनता चाहती है उस आधार पर निर्णय लेती है और जनता के आशीर्वाद के फलस्वरूप हम सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए 10 प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी कर दी है। राजधानी लखनऊ के बख्शी तालाब से गोमती यादव, लखनऊ पश्चिम से अरमान खान, लखनऊ उत्तर से पूजा शुक्ला को टिकट दिया गया है। लखनऊ पूर्व से पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को चुनाव मैदान में उतारा गया है। वहीं लखनऊ मध्य से रविदास मेहरोत्रा और लखनऊ कैंट से राजीव गांधी को उम्मीदवार बनाया गया है। लखनऊ की 2 सीटों के लिए समाजवादी पार्टी ने पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी, जिसमें मलिहाबाद सीट पर पूर्व सांसद श्रीमती सुशीला सरोज को टिकट दिया गया था। वहीं मोहनलालगंज सीट से अम्बरीश पुष्कर को प्रत्याशी बनाया गया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए संकेत मिश्रा इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, एक एक कर अब लिस्ट निकाली जा रही है, खासतौर पर लखनऊ सीट की बात की जाए, जितने उसमें विधानसभा सीटें हैं उसमें कहा जाता है कि बीजेपी की पकड़ अच्छी है और बीजेपी का ये गढ़ माना जाता है, लेकिन एसपी ने भी बड़े सधे तरीके से यहां पर प्रत्याशी उतारे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है। हालांकि अगर बात करें टिकट वितरण की तो लखनऊ की 9 सीटों पर पेच फंसा हुआ था और यही वो वजह थी कि वो लिस्ट रोक रखी गई थी और कई बार मंथन हुआ, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। अगर हम बात करें जो कल सूची आई है उसमें सीतापुर की भी वो 3 विधानसभा सीटें हैं जो होल्ड पर कर दी गई थी। उसमें मोहाली की सीट और सिधौली की सीट और सीतापुर शहर की सीट। इसी तरीके से लखनऊ की जो 9 विधानसभा सीटें हैं ये भी रुकी हुई थी। इनका इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कब सूची आएगी और उन पर पेच फंसा हुआ था। लेकिन कल जो सूची आई है उसमें भी जो कयास लगाए जा रहे थे कुछ उसी तरीके के हालात हैं। 3 टिकट 9 में से 3 विधानसभा के जो विधायक हैं उनके टिकट काट दिए गए हैं। उसमें एक मंत्री स्वाति सिंह भी शामिल हैं। हालांकि पति पत्नी के विवाद में राजेश्वर सिंह को मौका मिला है सरोजनी नगर विधानसभा से, जो पूर्व अधिकारी भी ईडी के रहे हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि लखनऊ की सीट पर जो पेच था वो सुलझ गया है और सबसे जो अहम बात है कि लखनऊ के सीटों पर टिकट बंटवारे में जो इनके स्थानीय नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको भी मौका दिया गया है। उसमें कई नाम ऐसे हैं, चाहे वो रजनीश गुप्ता की अगर हम बात करें लखनऊ मध्य से तो सिर्फ नगर निगम में पार्षद हैं, सभासद हैं, लेकिन उनको मौका दे दिया गया। लखनऊ मध्य से विधानसभा का टिकट उनको थमा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ बक्सी तालाब से टिकट काट दिया गया अविनाश त्रिवेदी जो कि मौजूदा विधायक हैं भाजपा के, उनकी जगह पर योगेश शुक्ला को टिकट दे दिया गया। योगेश शुक्ला पार्टी में लगातार काम कर रहे थे और जमीनी कार्यकर्ता माने जाते हैं। हालांकि वो पद पर जरूर नहीं थे बीजेपी में, लेकिन चौंकाने वाला नाम है योगेश शुक्ला का कि भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरीके से लखनऊ पश्चिम, जो कि सुरेश श्रीवास्तव वहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे और उनका कोरोना काल में देहांत हो गया था, वो सीट खाली थी, वहां से अंजनी श्रीवास्तव को टिकट दिया है। तो ऐसे में एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं को भी तरजीह दी है। वहीं टिकट काटने में भी कोई गुरेज नहीं किया है। संकेत, यानी जिताऊ उम्मीदवारों पर जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी ने बड़े तरीके से मंथन किया है, जिताऊ उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा जा रहा है, तो जो सिटिंग एमएलए थे जिनका टिकट कटा है, क्या ये सब भी एक उसमें कह सकते हैं कि काम नहीं हुआ या फिर कहीं ना कहीं जो अपने कार्यकर्ता थे उनको तरजीह दी गई जो काम कर रहे थे इस वक्त? और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी लगातार अपने बेटे की पैरवी कर रही थी कि उनको टिकट दिया जाए, क्या उनको भी समझा लिया गया?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रीता बहुगुणा जोशी का पिछले दिनों बयान आया था और उन्होंने संन्यास तक की बात कह दी थी और अपनी लोकसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा देने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद में रीता बहुगुणा जोशी ने एक बयान दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो पार्टी की वफादार कार्यकर्ता हैं और पार्टी के साथ में रहेंगी। तो ऐसे में एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उनको जरूर समझा लिया है। हालांकि अभी कयास ये लगाए जा रहे हैं उनके बेटे को लेकर कि कैंट से टिकट नहीं मिला है तो नाराजगी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्वाति सिंह की, तो स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह के आपसी मतभेद, पति पत्नी के आपसी मतभेद की वजह से उन दोनों का टिकट काट दिया गया, नहीं दिया गया उन दोनों को, जबकि स्वाति सिंह का टिकट काटा गया। वो मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दयाशंकर सिंह चूंकि भारतीय जनता पार्टी में काफी समय से जुड़े हुए हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, ज्वाइनिंग कमेटी के मेंबर हैं, उनको बलिया से उतारा जा सकता है चुनावी मैदान में। यानी कि जो लखनऊ में एडजस्ट नहीं कर पाए उनको बाहर एडजस्ट किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ 3 मौजूदा, 1 मंत्री और 2 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं लखनऊ में। और यही नहीं, अगर सीतापुर की सीटों की बात करें तो वहां पर मोहाली और सिधौली और सीतापुर शहर ये सीट होल्ड पर रखी गई थी। कयास ये लगाए जा रहे थे कि कौन प्रत्याशी होगा और पेंच फंसा हुआ था, लेकिन जैसे ही कल ऐलान हुआ है तो वहां पर भी चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं कि मौजूदा जो विधायक शशांक त्रिवेदी हैं उनको एक बार फिर मौका दिया है, पार्टी ने भरोसा जताया है। वहीं दूसरी तरफ सिधौली से जो समाजवादी पार्टी में विधायक रहे हैं, तो बैलेंस बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है सीट के बंटवारे को लेकर। संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की कल नोएडा दौरा है, दादरी और नोएडा जाएंगे अखिलेश यादव, विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। तो अखिलेश नोएडा आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यहां पर चुनाव प्रचार किया जाएगा। एसपी अध्यक्ष नोएडा आएंगे और कहा जा रहा है नोएडा का उनका दौरा है। दादरी और नोएडा दोनों जगह जाने वाले हैं, यहां पर जनता के बीच में पहुंचेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते यहां पर दिखाई देंगे अखिलेश। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए। शंका, व्यापारियों में आक्रोश।